मनुष्य के जीवन में संतों की भूमिका अद्भुत और अवर्णनीय होती है। उनकी कथाएं, उपदेश और लीला हमें केवल मनोरंजन या आश्चर्य के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए प्रेरित करती हैं। श्री साईं सच्चरित्र के 15वें अध्याय में ऐसे ही 3 प्रसंगों का सुंदर वृतांत मिलता है, जिनमें भक्ति रस, गुरु की सर्वज्ञता और जीवन के सूक्ष्म संकेत समाहित हैं। सबसे पहले नारदीय कीर्तन पद्धति की चर्चा होती है। प्राचीन काल से कीर्तन भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न अंग रहा है। संत, हरिदास और भक्तगण कीर्तन के माध्यम से ईश्वर की महिमा का गान करते आए हैं। दासगणु महाराज, जो साईं बाबा के परम भक्त और कीर्तनकार थे, उन्होंने कीर्तन को केवल एक कला नहीं, बल्कि साधना का मार्ग माना। परंपरागत रूप से कीर्तन करने वाले हरिदास भव्य पोशाक पहनते, सिर पर फेंटा बांधते और गले में हार पहनकर मंच पर आते थे। एक दिन जब दासगणु उसी परिधान में साईं बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे, तो बाबा ने उनसे पूछा, दूल्हा राजा, इतनी सज-धज क्यों? बाबा ने स्पष्ट किया कि कीर्तन की सच्ची भावना पोशाक या बाह्य आडंबर में नहीं, बल्कि मन की पवित्रता और श्रद्धा में है। बाबा के कहने पर दासगणु ने अपने वस्त्र उतार दिए और फिर कभी उन वस्त्रों को पहनकर कीर्तन नहीं किया। वे केवल गले में हार और हाथों में करताल लेकर कमर से ऊपर अंग खुला रखकर सादगी से कीर्तन करने लगे। यह संदेश है कि सच्ची भक्ति और साधना में बाहरी आवरण का कोई महत्व नहीं। आंतरिक भाव, निश्चलता और समर्पण ही सबसे बड़ा भूषण है। नारद मुनि, जो कीर्तन पद्धति के आदि प्रणेता माने जाते हैं, वे भी सादगी के प्रतीक थे। वे केवल वीणा लेकर कटी से ऊपर नग्न त्रैलोक्य में घूमते हुए हरि कीर्तन करते थे। बाबा के माध्यम से यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर को दिखावे या आडंबर की आवश्यकता नहीं, बस हृदय की सच्ची पुकार चाहिए। दूसरी कथा है श्री चोलकर की, जो सच्ची श्रद्धा और गुरु कृपा का अद्भुत उदाहरण है। जब दासगणु महाराज ठाणे के श्री कौपिनेश्वर मंदिर में साईं बाबा का गुणगान कर रहे थे, तभी श्रोताओं में एक चोलकर नामक व्यक्ति भी उपस्थित था। वह ठाणे के दीवानी न्यायालय में अस्थायी कर्मचारी था, आर्थिक रूप से कमजोर और परिवार के भरण पोषण में भी संघर्षरत। दासगणु के कीर्तन ने उसके मन में गहरी श्रद्धा जगा दी। उसने मन ही मन बाबा से प्रार्थना की, हे बाबा, यदि आपकी कृपा से मेरी परीक्षा में सफलता मिल जाए तो मैं आपके चरणों में मिश्री अर्पित करूंगा। कहते हैं, सच्ची प्रार्थना निष्फल नहीं जाती। चोलकर की इच्छा पूरी हुई, उसकी नौकरी स्थायी हो गई। अब केवल बाबा के दर्शन और संकल्प पूर्ति बाकी थी। किंतु निर्धनता आड़े आई। परिवार के खर्चे, सीमित आमदनी, यात्रा के साधन, इन सब बाधाओं के बीच चोलकर ने मितव्ययिता अपनाई। उसने अपने चाय में शक्कर डालना छोड़ दिया, छोटी छोटी बचत करके शिरडी जाने लायक धन जुटाया। आखिरकार वह बाबा के दरबार पहुंचा, चरणों में गिरकर श्रद्धापूर्वक नारियल अर्पित किया, मिश्री बांटी और अपने हृदय की प्रसन्नता बाबा के सामने व्यक्त की। मस्जिद में उपस्थित बापू साहेब जोग ने जब चोलकर को विदा किया, तो बाबा ने हंसते हुए कहा, अपने अतिथि को चाय के प्याले में खूब शक्कर डालकर देना। चोलकर यह सुनकर दंग रह गया। उसकी आंखें नम हो गईं। बाबा उसकी मितव्ययिता और संकल्प से भली भांति परिचित थे। यही नहीं, वे उसके भीतर की भावना, त्याग और भक्ति को भी जानते थे। बाबा ने यह संदेश दिया कि सच्चा गुरु शिष्य के मन की हर बात जानता है, चाहे वह कितनी भी गुप्त क्यों न हो। बाबा की शिक्षा स्पष्ट थी, यदि तुम सच्ची श्रद्धा से मेरे सामने हाथ फैलाओगे तो मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। शरीर से भले ही बाबा मस्जिद में विराजमान थे, किंतु उनकी सर्वव्यापकता, अंतर्यामी प्रकृति और भक्तों के हृदय में उनका वास हर क्षण अनुभव किया जा सकता था। बाबा के इन शब्दों में गहन रहस्य छुपा है। जिसका तुम्हारे तथा समस्त प्राणियों के हृदय में वास है, उसकी ही पूजा करो। सच्ची भक्ति का अर्थ है गुरु और ईश्वर को केवल मंदिर या मूर्तियों तक सीमित न रखना, बल्कि समस्त जीवों में स्वयं के भीतर उनकी उपस्थिति को पहचानना। तीसरी कथा है 2 छिपकलियों की, जो बाबा की सर्वज्ञता और लीला का अद्वितीय प्रमाण है। एक बार मस्जिद में एक छिपकली जोर जोर से चहक रही थी। एक भक्त ने बाबा से इसका अर्थ पूछा, क्या यह शुभ है या अशुभ? बाबा मुस्कुराए और बोले, इस छिपकली की बहन आज औरंगाबाद से यहां आने वाली है, इसीलिए यह इतनी प्रसन्न है।
भक्त को यह बात समझ नहीं आई। वह चुपचाप वहीं बैठा रहा। उसी समय औरंगाबाद से एक व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर बाबा के दर्शन के लिए आया। उसका घोड़ा थक कर बैठ गया। वह उसे दाना खिलाने के लिए थैली निकालकर जमीन पर झाड़ने लगा। आश्चर्य! थैली से एक छिपकली निकली और दीवार पर चढ़ गई। बाबा ने भक्त से देखने को कहा। छिपकली अपनी बहन के पास पहुंच गई और दोनों आपस में मिलकर नाचने झूमने लगी। यह घटना केवल एक संयोग या तात्कालिक चमत्कार नहीं, बल्कि बाबा की सर्वज्ञता, सर्वव्यापकता और उनके द्वारा जीव जगत के सूक्ष्मतम रहस्यों की जानकारी का प्रमाण है। कहाँ शिरडी, कहाँ औरंगाबाद, कहाँ एक घोड़े की थैली और उसमें छिपकली का छुपा होना। इन सबका आपसी संबंध केवल बाबा ही समझ सकते थे। इन तीनों प्रसंगों से श्री साईं बाबा की शिक्षाएं स्पष्ट होती हैं। सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं, त्याग और श्रद्धा चाहिए। गुरु और ईश्वर सदा हमारे अंतर्यामी हैं। वे हमारी हर भावना, हर संकल्प, हर पीड़ा और हर आनंद से परिचित हैं। और यह संसार केवल घटनाओं का संयोग नहीं, बल्कि एक दिव्य लीला है जिसका संचालन परमात्मा स्वयं करते हैं। पाठक यदि इस अध्याय का ध्यानपूर्वक पठन और मनन करेंगे तो निश्चित ही साईं बाबा की कृपा से उनके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे और वे शांति और सुख की प्राप्ति करेंगे। श्री साईनाथ महाराज के चरणों में समर्पित यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में श्रद्धा, सबूरी, त्याग और गुरु पर अडिग विश्वास ही सबसे बड़ा सहारा है। बाबा की कृपा सदा सब पर बनी रहे। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु।